चलो अरे देख लो, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर। चलो हाँ देखो, हम आज जो पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में डिफरेंस क्या होता है। मिलिए कहानी में तो तुम लोगों को लगता होगा एक ही चीज़ होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसको इसमें डिफरेंस कैसे लगाता है, ये एग्जाम में आता नहीं हमारे पास। देखो तो मास और वेट, सबसे पहले मास इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ड पे लेते हैं मैटर। और मैटर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है मैटर। जैसे तुम्हारी कॉपी है, पेन है, कुछ ना कुछ स्पेस यानी जगह घेर लेता है तुम्हारी, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हमारे कुछ ना कुछ उसका क्या हो गया, मास हो गया। लेकिन वो जो मास है ना, उसी का कुछ ना कुछ हमारा फिर क्या होगा, वेट होगा। और जो वेट होगा हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। जैसे मान लो मेरे पास तो ये चीज़ें बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रखा है, तो यहाँ पे इसका वेट जो होगा नीचे की तरफ कितना होगा, mg होगा। अब m क्या आ गया हमारे पास, मास आ गया। अब हमारे पास फोर्स तो लगेगा, लेकिन इसका वेट लगेगा, वेट लगेगा कितना लगेगा, w = mg लग गया हमारे पास। तो यही चीज हमारे पास वेट में क्या लिखा है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय व्हिच द ग्रेविटेशनल पुल, यानी ग्रेविटेशनल पुल यानी नीचे की तरफ जब ग्रेविटेशन यानी खिंचाव लगता है, जब यानी अर्थ क्या करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा भी तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, तो ये चीज हो गया हमारे पास। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अर्थ अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो उसका क्या होगा, वेट हमारे पास। जैसे हमने इसका देखा है, इस मास का हमने, ठीक है। फिर मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेट हमारे पास क्या होता है, वेट हमारे पास इसमें वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है हमारे पास, ठीक है। अब याद रखने का तरीका देखो, पता है क्या है इसका, v से यानी एक तरफ डायरेक्शन दिखा दे, एक तरफ मैग्नीट्यूड, ये v से हमारे पास ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे पास मास जो होता है हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट पे हमारे पास। अब देखो इनर्शिया हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास न्यूटन के लॉज में इनर्शिया कैसे, कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी। वो हमारे पास इनर्शिया में हम पढ़ चुके हैं चीज, ठीक है। न्यूटन के तीनों लोग पढ़ रखे हैं ना, वही चीज रेसिपी हमारे पास। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी। अब देखो, अब हमारे पास जो वेट है ना, अर्थ के अलग अलग जगह पे ना हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना हमारे पास डिपेंड करता है उसका फोर्स कितना है हमारे पास। तो वही हमारे पास वेट भी अलग अलग होता है हमारे पास। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे तुम लोगों का वेट हो, मेरा वेट हो, सब अलग अलग है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी एट डिफरेंट लोकेशंस बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब मान लो अगर वेट चेंज हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज हो रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है तो वेट भी चेंज हो रहा है, यानी हमारी जी की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो सकती है, ठीक है। ये चीज हमने पहले ही पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हमारे पास यहाँ पे लिखा है मास कैन नेवर बी जीरो। मास हमारे पास जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमारे पास m = 0 हो सकता है, लेकिन वेट जो है ना हमारे पास, वेट जो है हमारे पास जीरो नहीं हो सकता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर वेट कैन बी जीरो एट प्लेसेस देयर इज नो ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटेशन पुल नहीं लगेगा ना वहाँ पे हमारे पास जीरो होगा, लेकिन जनरली हमारे पास क्या होता है, वेट जीरो नहीं होगा हमारे पास, कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही हमारे पास। अब इसको डिनोट m से किया जाता है, इसको डिनोट w से किया जाता है। इसको ऐसा यूनिट क्या होता है, kg होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है हमारे पास। f = mg। अब f हटा के क्या करते हैं, अब तो हम इधर फोर्स लगाने के लिए करते हैं ना, f नीचे की तरफ जब लगता है तो क्या लगेगा, w लगेगा, तो w = mg होता है। इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हमारी अर्थ पे कितनी, हमारा कितना वजन है, क्या मून पे ही सेम उतना वजन रहेगा। जैसे मैं अगर 60 किलो का यहाँ कहूँ तो क्या मैं मून पे भी 60 किलो का रहूँगा, ऐसा नहीं होगा, 1/6 हो जाता है हमारे पास। तो लिखा है जस्ट लाइक द अर्थ द मून आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो जैसे अर्थ हमें खींचता है क्या ग्रेविटेशन पुल के थ्रू, वैसे हमें मून भी खींचता है हमारे पास, ठीक है, उस पे भी फोर्स लगता है। Hence the object on moon also has the same weight। तो भाई सेम वेट होगा, तो वेट विल नॉट बी सेम एज द अर्थ। लेकिन जो वेट अर्थ पे होगा ना वो वेट नहीं होगा मून पे हमारे पास। क्यों, क्योंकि वेट जो होता है हमारे पास मून पे कैलकुलेट कैसे करते थे, ये हमने कैलकुलेट किया वेट ऑफ मून का हमने, फिर वेट ऑफ अर्थ हम जानते हैं क्या होता है, हमने दोनों को ले लिया, दोनों में हमने दोनों की वैल्यू ली, हमने ये ली और इसी के बेस पे एक और ली हमने। तो जी से जी कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। m है मून, ई क्या है हमारे पास अर्थ, ठीक है। तो आर क्या है हमारे पास मून, और ई हमारे पास अर्थ, यानी रेडियस दोनों के लिए, तो इसके बेस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब ये वाला पोर्शन ऊपर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। इस फॉर्मूले पे हमने क्या किया, वैल्यू ये पुट अप कर दी हमने, ये जो वैल्यू जितनी भी दे रखा है ना हमारे पास, ये वैल्यू हमने पुट अप कर दिया, ठीक है। और वैल्यू पुट अप करने के बाद हमारा आंसर जो निकला कितना निकला, 1/6, यानी ये। अब वेट ऑफ मून हमारे पास
इसी की बेस पे एनसीईआरटी में हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, उसे हमें करना है, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे 60 किलो है तो हमारे पास मून पे कितना हो जाएगा 1/6 यानी 10 किलो के आसपास हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ एन अर्थ, यानी अर्थ पे जितना होगा उसका हमारे पास 1/6 हो जाएगा यहाँ पे मून पे उसका, ठीक है। ये चीज समझना अच्छे से, देखना, ठीक है।